वेलकम क्लास 9th के स्टूडेंट्स। आज न्यूमेरिकल की बारी है। चैप्टर 6 के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे आज हम। तो पहले जो न्यूमेरिकल करेंगे वो है सबसे पहले 6.4। इसका डेटा ज़ाहिर किताब पे लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इसके अंदर मैथ दी हुई है और स्पीड दी हुई है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे और काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, दो चीज़ें निकालनी है। तो जो मैथ्स हमारे पास थी इसका डेटा यूँ लिखेंगे। मैथ्स हमारे पास 500 ग्राम तो इसके किलोग्राम बनाएंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, 2 से कट जाएंगे तो यह आ जाएगा 0.5 kg। अगर आपको ना आ रहा हो तो कैलकुलेटर से आप कर लें। फिर हमारे पास स्पीड दी गई है v 15 ms-1। ये तो ऑलरेडी इसका जैसे यूनिट दिया हुआ है तो इसको जरूरत नहीं करने की चेंज। दो चीज़ें आपने निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट p क्वेश्चन मार्क, और दूसरी चीज़ आपने निकालनी है काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला पहले निकालेंगे। जो हमारे पास चीज़ें दी गई हैं वो काइनेटिक एनर्जी के मुताबिक दी हैं तो वो निकालते हैं। पहले काइनेटिक एनर्जी फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv²। 1/2 वैसे लिखा है, m की जगह 0.5 kg, v की जगह 15 ms-1 का होल स्केयर लिख देंगे। 1/2 अगले स्टेप में वैसे ही, 0.5 भी वैसे ही, 15 का स्केयर 225। 225 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 112.5, यानी 112.5 ओवर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 56.25 जूल। अब एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी से कहते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब ये होता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो मैक्सिमम हाइट भी होती है और काइनेटिक एनर्जी जो ग्राउंड पे होती है, ये दोनों आपस में बराबर होती हैं। ये दोनों आपस में बराबर होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आपस में बराबर है। इस लॉ के मुताबिक मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी, ग्राउंड पे काइनेटिक एनर्जी 56.25 है। तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे कितनी होगी, 56.25। हमने ये लॉ यूज़ करके तो इसको कर लिया है। आगे क्वेश्चन नंबर है 6.5। इसका डेटा पढ़ेंगे तो इसमें तीन चीज़ें दी हुई हैं। एक हाइट दी हुई है 6 मीटर, स्पीड दी हुई है 1.5 मीटर और मैस दी है 40 kg। तो इसमें किसी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहता है काइनेटिक एनर्जी मालूम करें और पोटेंशियल एनर्जी इसमें मालूम करनी है। तो इसका पहले आप जो मर्जी मालूम कर लें। जैसे इसमें हम लोग पहले क्या मालूम करेंगे जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh। m दिया हुआ है, g भी है, g हमें ऑलरेडी पता है 10 ms-2 होता है, h दिया हुआ है 6 मीटर, तो ये 2400 जूल बन गया जी। क्योंकि एनर्जी कोई भी हो उसका ऐसे यूनिट जूल ही होता है। आपने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो है वो हमें ऑलरेडी पता है, 1/2 mv²। 1/2 वैसे लिखा है, m की जगह उसकी वैल्यू लिखी और b की जगह उसकी वैल्यू लिखी। तो 2 को 40 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा और 1.5 का स्केयर आता है 2.25। ये कैलकुलेट से कर लेना है। 2.25 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 45 जूल। आगे क्वेश्चन नंबर 6.6 है। इसका डेटा कुछ यूँ है कि इसमें रेजिस्टेंस दी है, वाटर रेजिस्टेंस दी हुई है जिसको फोर्स से ज़ाहिर करेंगे और ये 4000 न्यूटन दी गई है और एक स्पीड दी गई है v 4 ms-1। मालूम हमने इसमें करना है पावर। फार्मूला पावर क्या होता है, P = W/T। W का मतलब वर्क डन और वर्क डन होता है F.S के बराबर, यानी Fs के बराबर। ओवर T वैसे लिखा 9th क्लास में हमने पढ़ा है, डिस्टेंस का फार्मूला है S = VT। तो यहाँ से V की वैल्यू निकालेंगे तो बन जाएगी T, या मल्टीप्लायर तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यह आ जाएगा S/T। तो S/T की जगह V लगा देंगे हम लोग इस फार्मूले में। P = आ जाएगा F, वैसे ही S/T की जगह V लगाएंगे, F की जगह F की वैल्यू और V की जगह V की वैल्यू, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 16000। तो 16 को अलग कर लेते हैं, 1000 को अलग कर लेते हैं। तो अगले स्टेप में 16 वैसे ही, 1000 का मतलब होता है किलो, यानी 1 किलो में कितने, 1 किलो में कितने होते हैं जी, जो भी 1 किलोग्राम में फर्ज करें तो उसमें 1000 ग्राम होते हैं। तो किलो का मतलब 1000 होता है, तो 1000 की जगह किलो लगा देंगे। यूँ ये न्यूमेरिकल हल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 16 किलो वाट। इस पावर का यूनिट होता है जी वाट। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका डेटा दिया हुआ है। 6.7 में डेटा हिस्सा दिया हुआ है। फोर्स पी है 300 न्यूटन, एफ यानी
और डिस्टेंस दिया गया है 50 मीटर क्वेश्चन के अंदर, टाइम दिया हुआ है 60 सेकेंड। और मालूम क्या करना है आपने, पावर। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में पावर मालूम किया, वही फार्मूला लगाएंगे। P इज इक्वल होता है W/T, और W का मतलब होता है F.S। P की जगह लिखेंगे F.S ओवर T, फिर आगे वैल्यू पुट करेंगे। F दिया हुआ है 300 न्यूटन, मल्टीप्लाई S दिया हुआ है 50 मीटर, और नीचे दिया हुआ है टाइम 60 सेकेंड। तो 300 की एक जीरो से 60 का जीरो कटेगा, फिर 6 का 1 6, 6 5 30, 5 को फिर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर का आंसर आ जाएगा 250 वाट। यूँ ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये भी हल हो जाएगा। ये चारों क्वेश्चन में से पता है आपको बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, और इसको अच्छे तरीके से आपने करना है।